ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय इसको खोलना जरा, प्रीति को खोलना, जल्दी बंद हो जाओ। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्तचरितांक। राजा प्रताप रुद्र विद्वज्जन प्रतिपालक राजा प्रताप रुद्र उत्कल देश के राजा थे। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम देव और माता का नाम पद्मावती था। ये बचपन से ही अत्यंत विद्या प्रेमी थे। विद्या अभ्यास में रहकर इन्होंने विविध शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये प्रजाजन का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। युद्ध विद्या में भी ये बड़े निपुण थे। सेतु बंधु तक इन्होंने अपना अधिकार विस्तार कर लिया था। विजयनगर राज्य भी इन्हीं के हाथ में था। पुरुषोत्तम तीर्थ पुरी धाम के ये ही अधिकारी थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी धाम में थे तब उनके दर्शन करने की उत्कंठा को लेकर राजा वहां आए। इन्होंने प्रभु के दर्शनार्थ प्रार्थना की, किंतु प्रभु ने यह कहकर कि मैं विषयी राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों से सर्वथा नहीं मिलता, उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। प्रभु की अस्वीकृति सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। उनकी प्रभु दर्शनों उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अंत में अत्यंत निराश हो उन्होंने यही निश्चय किया कि श्री चैतन्य चरण दर्शनों की आशा में ही मैं यहाँ प्राण को त्याग दूंगा। राजा के इस निश्चय को सुनकर राय रामानंद प्रभृति भक्तों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महाप्रभु श्री चैतन्य से सम्मुख राजा का संकल्प जनाया, पर वे अपने निश्चय से अडिग रहे। सत्य ही है, भगवत विमुख विषयासक्त पुरुष उच्च जातीय एवं संस्कार के अन्य गुणों से संपन्न होने पर भी भक्तों के लिए तो कुप्रति के ही पात्र है। आखिर राय रामानंद आदि भक्त श्रेष्ठों ने यही निश्चय किया कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर जब महाप्रभु भावोन्मुख एवं रसाविष्ट होकर श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए निकले, उस समय राजा श्री रास
पंचधाई का एक श्लोक उच्चारण करें। जिसकी जीवा पर भगवान का निर्मल यश होगा उसे प्रेमी प्रभु अवश्य ही हृदय से लगा लेंगे। हुआ भी यही। जो ही प्रभु श्री हरि नाम कीर्तन में मक्त हो नृत्य करते निकले, राजा ने अत्यंत सुमधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का गान आरंभ किया। प्रभु ने जो ही सुना वे दौड़कर राजा से लिपट गए। महाभाव स्वरूप प्रभु के पावन स्पर्श से ही राजा भगवत प्रेम संपदा से युक्त हो गए और प्रभु के साथ ही उन्मुख होकर नृत्य करने लगे। धन्य है ऐसे त्रिजग पावन करता महापुरुषों को एवं उनके संकल्प को प्राप्त करने वाले अनंत सौभाग्यसीम जीवों को। तभी से राजा प्रतापरुद्र महान भक्त हो गए और श्री चैतन्य के महान अनुगत होकर जीवन व्यतीत करने लगे। भाई रघुनाथ दास बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्य दास और गोवर्धन दास ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई भाई ही थे। ये लोग गोंड के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपए सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती और वह भी उन दिनों। खैर, कहने का मतलब यह है कि ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ दास का जन्म हुआ था। हिरण्य दास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर और कोई संतान न थी। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे। खोए तो खाए तो थोड़ा, पिए तो थोड़ा और उड़ाए तो थोड़ा। इस तरह उस बड़े लाड़ दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और थोड़े ही समय में उसने संस्कृत में संपूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को उस संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया जिसके संयोग से वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्या अभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग से हरि भक्ति की यह पतली सी धार उसके हृदय में भी बह निकली। उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हुए हैं। जो ही यह समाचार मिला त्यों ही आसपास के भक्तों का दिल खिल उठा। रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठा। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए यह एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा श्री अद्वैताचार्य के घर पहुंचा। जाकर भेंट की वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लोटपोट हो गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है यदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित घर के लिए वापस किया। रघुनाथ घर वापस आ रहा था, पर
उसे ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसा नदी के प्रवाह के विपरीत तैरना। अस्तु किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास क्यों जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के को चौकी लड़के पर चौकी पहरा बिठा दिया। शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए, इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया, परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लौटा लाते। धीरे धीरे यह मामला इतना अधिक बढ़ गया कि स्वजनों की सलाह से माता पिता ने रघुनाथ को पागली की तरह रस्सी से बंधवा दिया, परंतु पीछे विवेक ने इन्हें समझाया कि बहुत बड़ा करके बांधा हुआ बंधन जब टूटता है तब बात की बात में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस पर रघुनाथ को पागल की तरह बांधने का पागलपन उन्होंने त्याग दिया। हाँ, नजर की चौकसी उन्होंने पूर्वत जारी रखी। उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धुन थी तो वह थी श्री नित्यानंद के नाम की। सन्यासी होकर अनेक देश देशांतरों में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम को हरिनाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास जी की भी इच्छा यह आनंद लुटाने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई। उन्होंने भी अब रस्सा ढील नीति से काम लेना आरंभ कर दिया। यही जैसे बिगड़े हुए घोड़े की रस्सी के सिर्फ छोर को मजबूती से पकड़ रखकर जाएगा कहाँ, रस्सी का छोर तो हाथ में है, यह सोचकर रस्सी को बिल्कुल ढीला करके जी भरकर उछलने कूदने के लिए उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। वैसे ही गोवर्धन दास ने रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को तो और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया था, पर ऊपर से स्पष्ट दिखलाए देने वाला बंधन हटा दिया था। इसीलिए बड़ी खुशी के साथ रघुनाथ दास को पानीहाटी जाने की अनुमति मिल गई। रघुनाथ दास पानीहाटी गए। श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया और हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद की दया से इन्हें संवेद असंख्य वैष्णव जनों को दही चिवरे का महाप्रसाद चढ़ाने का भी सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर घर आ गए, पर शरीर से मन से नहीं। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर तो अब वे बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर उन्होंने यह भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चतुर्मास्य भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे जोड़ीदारों को निंद्रा में डाल दिया और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की चार दीवारी से निकलकर 9-2-11 हो गए। इधर जो ही मालूम हुआ कि रघुनाथ नहीं है तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को आदमी दौड़ पड़े, पर वहां मिलने को अब रघुनाथ की छाया भी नहीं थी। अनुमान किया
गया कि कहीं पुरी न गया हो। उन्होंने 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, पर वहां रघुनाथ दास कहाँ थे। भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं है। अनेक यात्रियों से भेंट होगी, पूछेंगे कौन हो, कहाँ से आए। इन्हें क्या उत्तर दूंगा। बतलाने से भेद खुलता है, और न यात्रियों में और उन यात्रियों में क्या मालूम कोई जान पहचान का ही निकल आया तो मेरे लिए खुफिया पुलिस का कर्मचारी बन बैठे। सीधे ऊटपटांग जंगल के रास्ते से जाना अच्छा है। इसीलिए वे पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्राय 30 मील पर जा पहुंचे। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए, तब हताश होकर वे लौट आए। सारे महल में कोहराम मच गया। हेतु मित्र सभी आंसू बहाकर संवेदना प्रकट करते और समझाते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। पर उन्हें ढांढस न होता। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी नहीं सवारी के चलता था, वह आज बड़े बड़े विकट बटोहियों के भी कान काट गया। उत्कट वैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया। और इस तरह लंबी चलाई करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला। और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपने उत्तर कुंड में आहुति दी उधर कुंड में आहुति दी। इस प्रकार प्रभु सेवित नीलाचलपुरी के दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए। उनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगे उठ रही थी। इस प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए ये निश्चित स्थान के निकट जा पहुंचे। दूर से ही उन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे हुए श्री चैतन्य देव प्रमुख आसन पर विराजमान हैं। इस अलौकिक शोभा से युक्त मूर्ति का दर्शन करते हुए रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा। हर्षित रेख से उन्हें तन बदन की भी सुधि न रही। रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास आ गए। तुरंत ही गौर का भी ध्यान गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा वत्स रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बिठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी गौर ने निज कर कमलों से ही पहुंचा। इसके अनंतर चैतन्य देव के स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। भला बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का कई प्रकार प्रसाद और महाप्रसाद ला कर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि रोज रोज यह बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। मैं एक
राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ, इस प्रकार का रहा सा भाव भी भुलाकर वह साधारण भिक्षु की भांति जगन्नाथ के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिमाण में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। आखिर घबरा कर रघुनाथ दास को यह क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहां से रूखी सूखी बीक ले आते। रघुनाथ की गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लगता रहता। उनके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु एक दिन उनके साधन संबंधी संबंधी कुछ उपदेश दिया, उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिया। कहा कि मैं तुम्हें अब शास्त्रों का सार यह बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये हैं कि निरंतर साधु संग करें, सांसारिक चर्चा से बचें, पर निंदा से कोसों दूर रहें, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करें, किसी का दिल न दुखाएं और दूसरे के दुखाने पर दुखी न हो, आत्म प्रतिष्ठा को निष्ठावत समझें, सरल और सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करें आदि। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे, अब वह वैरागी बन गए हैं, इसीलिए उनका वैराग भी दिन दिन बड़े वेग से बढ़ता जाता है। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। कारण भंडारी को जैसे ही उनके वंश आदि का परिचय मिला, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी, इसीलिए इन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी के दुकानों पर भगवान का प्रसाद, भात दाल आदि बिकता है। यह प्रसाद बिकने से बचते बचते कई कई दिनों का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री के काम का भी नहीं रहता, तब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जैसे गौएं आकर खा जाती हैं। रघुनाथ दास को इस जीविका के निर्द्वंदता मालूम हुई। वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटोर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने लायक चावल निकाल लेते और नमक मिलाकर उसी से अपने पेट की ज्वाला शांत करते। औरंगजेब को इनकी इस प्रसादी का पता लगा, तो वे एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं, तो जरा और भी दुबक गए और इसी तरह खड़े रहे। एकाएक बंदर की तरह झपट कर छापा मारा, झट से एक मुट्ठी भर कर, वाह बच्चू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले यह सब माल उड़ाया करते हो, कहते हुए मुख में पहुंचाया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, यह पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा, कहकर झट से रघुनाथ दोनों हाथों से पतेली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों से जल बिंदु छलक आए। महाप्रभु मुंह में दिए हुए कौर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए पुनः
हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए कहते हुए पतली लेकर भागे। तब तक यह सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे और यह देखकर कि श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्चिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दया करके यह सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता है। चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप तुमसे सच कहता हूं, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं खाया। इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। श्री चैतन्य जब अहिर्निश प्रेमोन्माद में रहने लगे तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार न रहा और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए तब उनका पुरीवास ही छूट गया। वे वृंदावन चले गए। इसके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधन में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन व्यापन करते, रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटे सोते, शेष सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृत कार का कहना है कि रघुनाथ दास के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। इनके नियम क्या थे? पत्थर की लीक थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। शेष सारा समय साधना में व्यतीत होता था। वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे, जीभ से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवत आज्ञा समझकर चलते थे। इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे। श्री चैतन्य चरित्रामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्य में जीवन बिताकर भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवान चरणों में जा विराजे। भक्त प्रताप राय पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक ग्राम में क्षत्रियों का एक परिवार कभी आकर बस गया था। बहुत दिनों तक बंगाल में रहने से उसमें बंगालीपन आ गया था। अब उसके प्रमुख थे भानु राय जी। इनकी पत्नी का नाम था कुसुमी। पर्याप्त भूमि और पशु थे, खूब अन्न होता था। घर में महाजनी का काम भी होता था। उचित ब्याज पर गांव वालों को रुपए दे देते थे। संपत्ति के साथ जितने दुर्भाग्य हैं, भगवत कृपा से उनमें एक भी इस परिवार में नहीं था। श्री गोपाल जी की उपासना घर में पूर्वजों से मिली चली आती थी। अतः शाक्तों के समुदाय के मध्य में रहकर भी यह कुल आचार व्यवहार खान पान में शुद्ध वैष्णव था। भानु राय जी के 2 कन्याएं थी, लक्ष्मी और माधवी, तथा एक पुत्र थे प्रताप राय। इस प्रकार सब प्रकार का लौकिक सुख भगवान ने इन्हें दिया था। पिता भानु राय और माता कुसुमी का अपने एकमात्र पुत्र प्रताप राय को सद्गुणी बनाने पर पूरा ध्यान था। धनी घर में एक ही पुत्र हो, कन्याओं के बीच
तो माता पिता के लाड़ प्यार से वह प्राय बिगड़ जाता है। किंतु यह बात उल्टी ही थी। माता पिता माता पिता पुत्र के विषय में बहुत सावधान रहते थे। प्रताप राय उठते ही भगवान का स्मरण करते, माता पिता को प्रणाम करते, स्नान करके तुलसी का बिरवा सींचते और भगवान का दर्शन करते। तब उन्हें जलपान मिलता। विनय पूर्वक मधुर वाणी बोलना, बहनों को बांट कर खाना, किसी वस्तु के लिए हठ न करना, बच्चों से लड़ना झगड़ना नहीं, उसकी माता पिता से उन्हें शिक्षा मिली। धूप और वर्षा सहना, जाड़े में बिना कपड़े के रह जाना, सादे और मोटे कपड़े पहनना, गहने तथा भड़कीले कपड़े या शौकीनी चीजों का लालच न करना, जीभ के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना आदि सद्वृत्तियों का उन्हें पिता माता ने भरपूर अभ्यास कराया। प्रताप राय की बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह पहले ही हो चुका था। 13 साल की उम्र में उनका और 11 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन का विवाह भी हो गया। प्रताप राय की पत्नी मालती को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पिता की देखरेख में प्रताप राय ने घर का सब काम काज संभाल लिया था। जब उनकी अवस्था 23 वर्ष की हुई तब इनके पिता भानुराय जी का परलोकवास हो गया। पिता की मृत्यु से इनके सिर का छत्र ही टूट गया, किंतु इन्होंने अपने को दुखी नहीं बनाया। सोचा जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। मेरे पिता तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने तो शरीर को ऐसे छोड़ा जैसे कोई गले से सूखा पुष्पहार उतार दे। मृत्यु के कष्ट तो उन्होंने उनको मृत्यु के कष्ट को तो उनको होता है जिनका मन संसार के पदार्थों में फंसा हो। पिताजी तो भगवान के विधान को मंगल में मानने वाले थे। क्यों उन्हें भला क्यों कष्ट होता? वे भगवान के धाम में गए हैं। मैं स्वार्थवश उनकी इस सदगति से क्यों द्वेष करूं? कुछ दिनों बाद माता कुसुमी का भी देहांत हो गया। प्रताप राय ने इसे भी भगवान का मंगल विधान माना। वे अब घर का सब काम करते हुए भी मन को भगवान में लगाए रहते थे। भगवान के नाम का जप उनसे कभी छूटता नहीं था। उनके पुत्र दीन बंधु राय की अवस्था जब 12 वर्ष की हुई तब वह बीमार हो गया। उसे सानुपातिक ज्वर हो गया। प्रताप राय तथा उनकी पत्नी मालती ने एकमात्र पुत्र की इस अवस्था में भी अपूर्व धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और भगवत विश्वास का परिचय दिया। वे पुत्र की रोग शैया के पास बैठकर उसे बराबर भगवान की कथा और उनका मंगलमय नाम सुनाते रहे। रात दिन की भगवत चर्चा से रोगी बालक का मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। प्रताप राय और मालती ने सोचा भगवान ने ही यह पुत्र दिया था, उनको इससे अब कोई और सेवा लेनी होगी, इसीलिए बुला लिया। अब हमें पुत्र मोह से पृथक करके वे दया में अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं और शरीर नश्वर है ही। संसार का यह संयोग वियोग तो एक खेल है, इसमें इसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। कुछ समय बाद छोटी बहन माधवी के पति वल्लभ राय रोग शैया पर पड़े। बड़ी बहन लक्ष्मी ने हठ आरंभ किया, भैया तुम भगवान से प्रार्थना करो तो अवश्य वल्लभ राय स्वस्थ हो जाएंगे। प्रताप राय निष्काम भक्त थे। भगवान की भक्ति करके प्रभु से बदले में धन पुत्र प्रतिष्ठा जीवन आदि जो
लोग चाहते हैं वे भक्ति के महत्व को नहीं जानते, वे तो नश्वर पदार्थ को ही साध्य मानने वाले विषयी लोग हैं। भगवान को वे इन पदार्थों की प्राप्ति का साधन मानते हैं, वे विषयों को भगवान से भी ऊंचा मान बैठे हैं। प्रताप राय विषयों से विरक्त थे, अपना हो या आत्मीय का हो, जीवन तो नश्वर ही है। ऐसे नश्वर जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करना मूर्खता है। यह बात जानते हुए भी बहन के अनुरोध को वे टाल न सके। दूसरे दिन भगवान से प्रार्थना करने पर वे राजी हो गए। रात को रोगी बहनोई की शैया के पास प्रताप राय बैठे थे, वहीं रोगी की स्त्री माधवी भी बैठी थी। रात के तीसरे पहर में दोनों को निद्रा आई। प्रताप राय ने देखा कमरा ज्योति से जगमग रहा है। भगवान के 4 पार्षद विमान लेकर आए हैं। वे रोगी से कह रहे हैं, वल्लभ तुम बड़े पुण्यात्मा हो और भगवत भक्त हो। पिछले जन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए पिछले जन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, किंतु माधवी के साथ वचनबद्ध होने से तुमको एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी पतिव्रता है, तुम्हारे शरीर छोड़ने पर सती होकर तुम्हारे साथ ही वह भी भगवान के धाम को चलेगी। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन प्रताप राय तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। वे भक्त हैं, तुम जानते ही हो कि भक्त प्रार्थना करें तो भगवान अपना विधान सहज ही पलट देते हैं। यदि प्रताप राय ने प्रार्थना की तो तुमको कुछ दिन और संसार में रहना होगा। तुम्हारी क्या राय है? रोगी की आत्मा ने कहा, आप लोग यह क्या कहते हैं? प्रताप राय भगवान के भक्त हैं, वे भगवान के मंगल विधान को भला क्यों रोकेंगे? वे एक जीव को प्रभु से मिलने के लिए कैसे बांधा देना चाहेंगे? आप लोग मुझे अभी ले चलिए, मुझे तो एक क्षण का विलंब भी असहाय हो रहा है। प्रताप राय के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि उनके रोगी बहनोई अचेत हैं, किंतु उनके मुख पर आनंद की आभा है। इसी समय पास बैठी छोटी बहन माधवी भी चौंक कर जग पड़ी। उसने भी वही दृश्य देखा था जो प्रताप राय ने देखा था। साथ ही वह भगवान के दिव्य लोक की सुषमा भी देख आई थी। अपने स्वप्न का हाल कहकर हाथ जोड़कर वह प्रताप राय से बोली, भैया मेरे स्वामी और मैं, हम लोग मरते कहाँ हैं? हम तो भगवान के दिव्य लोक में जा रहे हैं, तुम इसमें बाधा क्यों देने लोगे? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए न। प्रताप राय के नेत्र भर आए, वे मन ही मन सोचने लगे, मैं कितनी मूर्खता करने जा रहा था। अदूरदर्शी प्राणी अपना कल्याण स्वयं तो देख नहीं पाते, वे अदूरदर्शी प्राणी अपना कल्याण स्वयं तो देख नहीं पाते, वे तो नरक के कीड़े की भांति नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। रोगी के कुपथ्य चाहने की भांति ही हमारी प्रार्थना है। दया में भगवान जीव का सदा ही मंगल करते हैं। अपनी ओर से प्रभु से कुछ प्रार्थना करना तो उल्टे ठगना है। हम प्रार्थना करके कभी कभी सर्वथा अपने कल्याण के विपरीत वस्तु मांग लेते हैं, उससे कुछ हित तो होता नहीं, उल्टे हमारा वास्तविक हित रुक जाता है। भगवान से कुछ भी प्रार्थना करके मांगना केवल मूर्खता है। वे दया में प्रभु मुझे क्षमा करें। इसी समय वल्लभ ने आंखें खोली, उनके मुख से प्रणव ओम की ध्वनि निकली और मस्तक फट गया। प्रातः काल माधवी अपने पति किए देह को लेकर चिता में बैठ गई। वे सती हो गई। बहनों की ऐसी मृत्यु से प्रताप राय को प्रसन्नता हुई। प्रताप राय महाजनी का काम करते थे। एक बड़ा सा लोहे का संदूक था उनकी बैठक में। लोग आकर अपने गहने आदि थैली, पोटली, पेटी आदि में अपने हाथों से ही संदूक में
रख जाते और रुपए ले जाते थे। सुविधा होने पर ब्याज समेत रुपया दे जाते और संदूक में से अपना सामान ले जाते। प्रताप राय केवल बही में रुपयों का लेन देन भर लिखते थे, संदूक में क्या रखा गया वे यह सब कभी देखते नहीं थे। उनके इस व्यवहार को देखकर कुछ लोगों के मन में लोभ आया। चार दुष्ट पुरुषों ने मिलकर षड्यंत्र किया। एक ने एक डिब्बे में कंकड़ पत्थर भरे और तीन ने थैली में बारी बारी से चारों डिब्बा तथा थैली लेकर आए। उन्हें संदूक में रखकर रुपए ले गए। कुछ समय बाद एक आया और उसने ब्याज समेत रुपए देकर अपना डिब्बा निकाला। उसने वही डिब्बे को खोला और कंकड़ पत्थर भूमि पर डालकर चिल्लाने लगा, मेरे गहने कहाँ गए? मैंने तो तुम्हें ईमानदार समझा था, पर तुम्हारी और यह बेईमानी। लाओ मेरे गहने सीधे दे दो। प्रताप राय तो हक्के बक्के हो गए। उन्होंने बहुत समझाया, पर उस धूर्त को समझना तो था ही नहीं। उसी समय सधे बधे शेष तीनों भी आ गए। उन्होंने भी अपनी थैलियां संदूक से वहां एकत्र लोगों के सामने निकाली। चोरों ने ऐसा ढंग बनाया जैसे उनका परस्पर कोई परिचय ही न हो। चारों थैलियों से कंकड़ पत्थर निकले। अब तो दर्शकों को भी विश्वास हो गया कि अवश्य प्रताप राय ने बेईमानी की है। अब लोगों ने उन्हें बेईमान, धूर्त, पाखंडी आदि कहना प्रारंभ किया। बंगाल में उस समय मुसलमानों का राज्य था। धूर्तों ने काजी को लोभ देकर पहले ही मिला लिया था। न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हो गई। उनका घर द्वार, खेत, पशु आदि संपत्ति भी जब्त हो गई। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने उसे बांट लिया आपस में। बेचारी मालती घर से निकाले जाने पर ठाकुर जी तथा अपने श्रृंगार की पिटारी लेकर अपने भाई के घर चली गई थी। गांव के लोगों ने काजी से शिकायत कर दी। मालती पकड़ मंगाई गई। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए। जब्त जायदाद को चुराने के जुर्म में मालती को भी सजा दी गई। जेल का दरोगा भला आदमी था। उसने मालती को प्रताप राय के साथ ही रख दिया। धन संपत्ति गई, अपने पराये सभी ने अपमानित किया, कारागर मिला। यह सब किसी अपराध से नहीं हुआ। यह हुआ कि धर्म करते, लोगों पर विश्वास करते, दूसरा होता यह हुआ धर्म करते, लोगों पर विश्वास करते, दूसरा होता तो कहता धर्म की बात व्यर्थ है। भगवान कहीं होते तो क्या मुझे निरपराध की रक्षा न करते? द्रौपदी आदि की बातें पोथियों में कल्पना से लिखी गई हैं। यह सब वहम वहम है। लेकिन प्रताप राय ऐसे दुलमुल भगत नहीं थे। उन्होंने सोचा, अवश्य मेरे पूर्व जन्म में ही किसी पाप का यह सब फल है। भगवान तो दया सागर है। उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही होता है। मैं व्यर्थ ही लेन देन तथा संसार के व्यवहार में उलझा था। प्रभु ने मुझे यहाँ एकांत में भजन करने का अवसर दिया है। प्रभु हम पर दया करो, हमको ऐसा वरदान दो कि तुम्हारा भजन हमसे कभी न छूटे। हम तो तुम्हारा दर्शन भी नहीं चाहते। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की इच्छा नहीं है। हम तो तुम्हारा भजन चाहते हैं, हम पर दया करो। निष्काम भगत की प्रार्थना और उसके हृदय का भाव समझकर भगवान प्रसन्न हो गए। जेल खाने की वह कोठरी भगवान के प्रकट होने से धन्य हो गई। प्रताप राय और मालती उस रूप राशि को
लेकर देखकर सुधी बुद्धि खो बैठे वे भगवान के चरणों पर लौट गए। अपने आंसुओं से उन सुर मुनि पूजित चरण कमलों को उन्होंने धो दिया। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था। इसी से इन कष्टों के बहाने तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों को मैंने भुगता कर समाप्त कर दिया। तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा हो चुकी। अब तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। प्रताप राय को तो भजन में अधिकाधिक प्रीति को छोड़कर कुछ मांगना था नहीं। प्रभु ने अविष्ट कर दिया उन्हें और अंतर्ध्यान हो गए। इधर काजी और चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। उनकी बुरी दशा हो गई। कुछ ही दिनों में काजी की बुद्धिमान स्त्री ने समझाया, यह भक्त प्रताप राय को निरपराध बताने का फल है। उससे माफी मांगने से यह रोग दूर हो सकता है। काजी को स्त्री की बात जच गई। वह तथा चारों षड्यंत्रकारी प्रताप राय के पास आए। प्रताप राय और मालती जेल से छोड़ दिए गए। वे लोग पैरों पर गिरकर कहने लगे, आप सर्वथा निर्दोष हैं। हम लोगों ने आप पर झूठा कलंक लगाया था। आप हमें क्षमा कर दें कि हमसे हमारे इस रोग को आप ही दूर कर सकते हैं। प्रताप राय ने उन्हें उठाया। उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये बेचारे बहुत दंड पा चुके। अब आप इन्हें क्षमा कर दें। इनकी कृपा न होती तो मुझे जेल में आपके दर्शन कैसे होते। मुझ पर तो उन्होंने उपकार ही किया है। आप इनकी रक्षा करें। इतना कहते ही उन पांचों के शरीर स्वस्थ हो गए। कुष्ठ के चिन्ह तक नहीं रहे। अब तो गांव के लोग भी आकर प्रताप राय और मालती के चरण छूकर अपने कहे हुए कटु शब्दों के लिए बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने प्रताप राय की सारी संपत्ति लौटा दी। प्रताप राय को अब संपत्ति का क्या काम। उन्होंने वह सब गरीबों को बांट दी। स्त्री को साथ लेकर वे वृंदावन चले आए। 30 वर्ष तक निरंतर भगवान का भजन करते हुए श्री धाम वृंदावन में वे रहे और फिर भगवान नाम लेते हुए नश्वर देह त्याग कर गोलोक पधारे। भक्त लोकनाथ गोस्वामी बंगाल के जैसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गांव है। लगभग 400 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्म प्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती अद्वैत प्रभु के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए थे। उसकी प्रतिभा अत्यंत अलौकिक थी। बचपन से ही संस्कृत का विद्वान बन गया। साथ ही उनका हृदय भी बड़े प्रेमी भक्ति परायण एवं निर्मल था। श्री कृष्ण का नाम उसे प्राणों से भी प्यारा था। कहीं किसी से गोविंद वासुदेव माधव नारायण हरि सुना और लोकनाथ की कुछ दशा हो जाती। संसार की कोई चर्चा लोकनाथ को जहर सी लगती। प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था।
लोकनाथ के कानों तक भी यह बात एक तूफान लेकर पहुंची। लोकनाथ उनके दर्शनों के लिए तड़फड़ाने लगे। रात दिन एकांत में रोया करते। वे अत्यंत उदास रहते और उनका मन किसी भी वस्तु में नहीं लगता। माँ बाप को भय था कि महाप्रभु के संगम महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर यह लड़का बेहाथ हो जाएगा। उन्होंने प्रयत्न किया पर वे गौर में नहीं बहुत प्रयत्न किया पर वह घर में नहीं रहे। किंतु लोकनाथ नहीं रुके और एक दिन रात्रि में चुपचाप चल पड़े। रात भर लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय वे नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप पहुंचकर पर पता चला कि महाप्रभु एक घर में कीर्तन करने गए हैं। देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान है और श्री वासादि भक्तों की टोली उनके चारों ओर से उन्हें चारों ओर से घेरे हुए। लोकनाथ की वाणी मूक थी, दृष्टि गड़ी तो गड़ ही गई। एक तक महाप्रभु की ओर देखते ही रह गए। आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े उस सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। भाववेश से वे प्रभु के वक्ष स्थल पर मूर्छित हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं। लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम रोम में कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। उनका अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था। प्राण प्राण से प्रभु की प्रीति छलक रही थी। महाप्रभु उनके हृदय सिंहासन पर अपने समस्त प्रेम, संपूर्ण सौंदर्य और समग्र आनंद श्री के साथ प्रकट हुए थे। लगातार 5 दिनों तक वे इस अपूर्व पागलपन में रहे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वे कहने लगे, भाई, वृक्षों के नीचे जहां स्थान पाओ वहीं पड़ रहो। आसपास से मधुकरी मांग लाओ और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लो। श्री यमुना जी का जल भर पेट पियो। सम्मान को कराल विष समझो और नीचों के द्वारा अपमान को अमृत। श्री राधा माधव का भजन करो, किंतु मित्र वृंदावन को मत छोड़ना। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सके एवं महाप्रभु का यह आदेश लेकर कि चीर घाट पर कदम्ब, कमाल और बकुल की सघन कुंजों के नीचे बैठकर प्रेम साधन में लगे रहो। वे रोते रोते उनसे विदा हुए। उनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी तैयार हो गए। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगल एवं भूमिशाही अस्त व्यस्त खंडरों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। उन्हें वहां न तो चीर घाट मिला, न वंशीवट, न निधुवन, भंडारी वन, श्याम और राधा कुंड ही। क्या करें, कहाँ जाएं, पता लगाएं तो कैसे अंतगतवा निराश हो सर्वतोभाव से श्री राधा रानी की शरण लेकर गोविंद गोविंद हरे मुरारी, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीर घाट का पता लग गया। वे वहां अत्यंत प्रेमावेश का जीवन बिताने लगे। लोगों में इनकी प्रसिद्धि भी हुई। लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़ के नीचे ही। यदृच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर यमुना का जल पीकर मस्त रहते। कुछ दिनों पश्चात लोकनाथ ने महाप्रभु के संन्यास की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वे दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए
गए हैं। वे ये अत्यंत उत्कंठावश इनसे मिलने दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां पता चला कि वे वृंदावन के लिए चल पड़े। वे वृंदावन पहुंचे तो पुनः पता चला कि वे वृंदावन से पुरी के लिए चल पड़े। लोकनाथ का हृदय बैठ गया, परंतु स्वप्न में श्री महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम निराश मत हो, मैं अब राह का भिखारी हूँ। तुम मुझे इस वेश में देखकर बहुत दुख पाते, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिला। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीर घाट पर अपना डेरा जमा लिया और अनंत अंतकाल तक वे वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते। न कभी किसी से मिलते न बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन का एक दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किया। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ में प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। लोकनाथ ने उसके लिए सहर्ष छां भरी, परंतु अपनी एक शर्त रखी, वह यह कि बस ग्रंथ में उनकी कहीं भी न तो चर्चा आए न उनसे महाप्रभु के संबंध की ही बात लिखी जाए। इतनी मूक और निरही उपासना की लोकनाथ गोस्वामी की। भक्त श्रीनिवास आचार्य। श्री गौरांग देव के अनन्य भक्तों में श्रीनिवास आचार्य भी एक महाभक्त हो गए। नवदीप से 7-8 मील दूर चाकंदी जिला बर्दवान ग्राम में उनके पिता श्री गंगाधर भट्टाचार्य साहित्य एवं व्याकरण के असाधारण पंडित समझे जाते थे। वे बड़े उदार थे। श्री चैतन्य देव की गुण गरिमा सुनकर उनकी प्रीति उनके चरणों में दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। एक दिन जब उन्हें यह संवाद मिला कि जब से निमाई पंडित गया से लौट कर आए हैं, तब से अपना सारा पांडित्य भूलकर भगवत प्रेम में मतवाले हो गए हैं और एवं अपने श्री हरि कीर्तन के द्वारा नवदीप वासियों को भी मतवाला बना रहे हैं। ये रुक न सके और गौर दर्शन के लिए चल पड़े। अपनी वृद्धा माता और नवयौवना पत्नी को भगवान के भरोसे छोड़ निवाई पंडित श्री केशव भारती से संन्यास दीक्षा लेकर संसार त्यागी और भगवत अनुरागी बन रहे हैं। यह दृश्य देखकर गंगाधर पंडित भी अपने आप को संभाल न सके। वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते अचेत हो गए। तब से गांव वाले उनकी चैतन्य भक्ति देख उन्हें चैतन्य दास के नाम से पुकारने लगे। चैतन्य दास का विवाह हो जाने के उपरांत भी उन्हें बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। कहते हैं पश्चात श्री चैतन्य के आशीर्वाद से ही वैशाखी पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में परम भागवत श्री निवास का जन्म हुआ। उनकी माता श्री लक्ष्मी प्रिया अत्यंत धर्मपरायण थी। वे स्तनपान के समय इनके कानों में भगवान एवं भक्तों के गुण सुनाती जाती। फलतः पहले पहले उन्होंने अपनी तोतली बोली से भगवान एवं भक्तों का नामोच्चारण ही प्रारंभ किया। उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र थी। योग्य गुरु के सानिध्य में अल्पकाल ही के साहित्य व्याकरण न्याय काव्य आदि के अच्छे पंडित हो गए। ज्यों ज्यों श्रीनिवास युवा होते गए, उनके हृदय में भगवत अनुराग और विषय विराग दृढ़ होता गया। पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने नाना की संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाजी ग्राम रहने लगे। अब वे एक बार श्री चैतन्य की पावन मूर्ति का दर्शन करने के लिए तरस उठे। कठवा निवासी श्री नरहरि सरकार से सलाह करके इन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में ही इन्हें पता चला कि गौरचंद्र ने
तो गोलोक के लिए प्रस्थान कर दिया है। यह दुख संवाद पाते ही वे अछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। अब तक चैतन्य के उन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं किए थे, पर अब तो उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि चैतन्य चरणों से वंचित होकर जीवन धारण करना ही व्यर्थ है। कुछ देर पश्चात उन्हें नींद आ गई। इसी समय श्री चैतन्य देव ने दर्शन देकर उन्हें पुरी जाकर श्री गदाधर जी से भागवत पढ़ने को कहा। पुरी पहुंचकर वे श्री गदाधर पंडित के आश्रम में पहुंचे तो देखा वे भी श्री गौर हरि के वियोग में अचेत पड़े हैं। ये उनके चरणों में लौट लौट कर रोते रोते श्री चैतन्य का नाम सुनाने लगे। तब कहीं उनकी मूर्छा टूटी। महाप्रभु ने उनको भी वही आज्ञा दी थी, परंतु उनके पास जो भगवत की पुस्तक थी उसके तो आंसुओं से भीगकर कुछ अक्षर मिट गए थे। अतः उन्होंने उन्हें गौड़ देश जाकर नई पुस्तक लाने को कहा, किंतु इनके लौटने के पूर्व ही श्री गदाधर पंडित भी इस लोक में नहीं रहे। थोड़े ही दिनों के पश्चात उन्हें समाचार मिला कि श्री गौर के परम अंतरंग श्री नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य भी नश्वर शरीर को त्याग कर गोलोक में जा विराजे। सचमुच महापुरुषों का वियोग अत्यंत दुखदायी होता है। ये विक्षिप्त से श्री गौरांग की जन्म भूमि का दर्शन करने निकले तथा वहां उनकी धर्म पत्नी श्री विष्णुप्रिया जी से मिले। यद्यपि विष्णुप्रिया जी उस समय कठोर तप में रत थी एवं किसी से भी नहीं मिलती थी, फिर भी इनसे वे अत्यंत प्रेम से मिली और इन्हें आशीर्वाद दिया। श्री अभिराम गोस्वामी ने इन्हें वृंदावन पहुंचकर श्री रूप सनातन और रघुनाथ दास के दर्शन करने तथा गोपाल भट्ट से दीक्षा लेने को कहा, किंतु वृंदावन पहुंचते पहुंचते उन्हें खबर मिली कि श्री सनातन, श्री रूप और श्री रघुनाथ तीनों ही परलोक सिधार गए। इसी प्रकार लगातार एक के बाद एक चोट खाते खाते इनका हृदय बिल्कुल जर्जर हो गया। इनकी बुद्धि काम नहीं देती थी। जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे, वहां जीव गोस्वामी ने अपने आश्रम में ले गए और इन्हें श्री चैतन्य के हाथ का लिखा एक पत्र थमाया। श्री चैतन्य के कर कमला अंकित अक्षर देख वे भावमग्न हो जमीन पर गिर पड़े। सब शुभ मुहूर्त से गोपाल भट्ट के द्वारा उनका दीक्षा संस्कार हुआ। अनंतर जीव गोस्वामी से उन्होंने वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन किया। पश्चात सबने यह तय किया कि श्री रूप सनातन विरचित तथा अन्यान्य समस्त भक्ति ग्रंथों से संपन्न करके इन्हें श्री नरोत्तम एवं श्यामानंद के साथ गौड़ भेजा जाए। सभी ने नेत्रों में आंसू भरकर एक बैलगाड़ी में एक मजबूत से संदूक में इन सभी ग्रंथों के साथ इन्हें विदा किया, किंतु रास्ते में विष्णुपुर बांकोड़ा के पास डाकुओं ने इसे धन की गाड़ी समझकर लूट लिया। पुस्तकों के छिन जाने से ये अत्यंत विक्षिप्त हो गए। उन्होंने सभी को तो वापस विदा कर दिया एवं स्वयं यह निश्चय कर लिया कि जब तक पुस्तकें नहीं मिलेंगी घर नहीं जाऊंगा। ये विष्णुपुरी की गलियों में ही घूम घूम कर थे। जब अत्यंत भूख लगती तब किसी प्रकार रूखे सूखे अन्न से अपना पेट भर लेते। ये कभी कहीं किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहते एवं कभी किंतु भगवान की लीला से ही एक दिन कृष्णदास नामक ब्राह्मण, जो इन्हें कुछ पहचान गए थे, राजा हमीर की भागवत की कथा में ले गए, जहां राजा हमीर उन डाकुओं का सरदार था एवं उसी ने उनकी पुस्तकें चुराई थी।
भागवत वक्ता कोई बड़े विद्वान नहीं थे, वे तो मन मना अर्थ किया करते थे। इन्हें यह अच्छा प्रतीत नहीं हुआ और उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर ये स्वयं भागवत कथा कहने लगे। राजा हमीर को इनकी वाणी ने खींच लिया। वह अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप करने लगा और एवं उसने अपना दोष उनसे उनके सम्मुख स्वीकार कर इन्हें वे शास्त्र ग्रंथ लौटा दिए। वह पश्चात राजपाट छोड़ इनका शिष्य हो गया। वहां से ये जांजी ग्राम पहुंचे ये एवं वहीं जाकर अध्ययन तथा हरि नाम संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। दीर्घ काल के बाद अपने पुत्र को आया जान उनकी माता और सभी ग्रामवासी अत्यंत आदित हुए। इनके कारण गौड़ के गांव गांव और घर घर में भगवान नाम का घोष सुनाई देने लगा। अंत में ये दूसरी बार वृंदावन गए और वहीं श्री धाम में ही रम गए। श्री वृंदावन विहारी की अनुकंपा से उस पवित्र क्षेत्र में ही हरि नाम लेते लेते इनकी अंतिम घड़ी व्यतीत हुई। इनके पिता श्री चैतन्य दास जी को श्री चैतन्य ने यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे जो पुत्र होगा उसके अंदर मेरा प्रकाश रहेगा। चैतन्य में प्रकाश असंख्य अंधकार पूर्ण हृदयों को प्रकाशित करता हुआ अंत में महाप्रकाश को जा मिला। अब मैं कथा को एक विराम देता हूँ, कल आगे से आरंभ करेंगे। भक्त हरिदास यवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नितेश बाबू भजन चलवाओ भले। आगे नितेश। नीचे बैठना था, बैठना नहीं बैठना। हाँ वही जगह बैठने के लिए यहाँ तो सुनो, बैठ नहीं था यहाँ बुला लो, कुर्सियाँ रखा लो। नितेश। जी साईं जी, जी साईं जी। बेटा रिकॉर्डिंग बंद करो, भजन चलाओ। जी साईं जी।